ऑटोटेक इनसाइडर में आपका स्वागत है, जहां हम आपको देते हैं गाड़ियों की विस्तृत जानकारी, विशेषज्ञ विश्लेषण और ऑटोमोबाइल जगत की ताज़ा खबरें। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस वाहन की जो भारतीय सड़कों पर दशकों तक राज करता रहा और अब एक नए रूप में लौट आया है, 2025 की मारुति सुजुकी ओमनी। ये गाड़ी वर्षों से अपनी सादगी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और किफायती कीमत के कारण हर वर्ग के लोगों की पसंद रही है। अब मारुति सुजुकी ने इसे एक मॉडर्न टच के साथ फिर से पेश किया है, जिसमें पुरानी विरासत के साथ नए जमाने की तकनीक और सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी गई हैं। 2025 की मारुति ओमनी अपने पुराने बॉक्सी डिजाइन की झलक बरकरार रखती है, लेकिन अब ये ज्यादा मॉडर्न, स्टाइलिश और एरोडायनेमिक नजर आती है। इसके फ्रंट में अब नई लेड हेडलाइट्स, क्रोम एक्सेंट के साथ एक कॉम्पैक्ट ग्रिल और नया डिजाइन किया गया बम्पर शामिल है, जिसमें फॉग लैंप्स और एयर इनटेक खूबसूरती से समाहित हैं। साइड प्रोफाइल में बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और उभरे हुए व्हील आर्च दिखते हैं। पीछे की ओर वर्टिकल टेल लैंप्स और एक साफ सुथरा टेलगेट डिजाइन दिया गया है, जो इसकी यूटिलिटी केंद्रित पहचान को कायम रखता है। गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर का K10C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 67 हॉर्स पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और एक ऑटो गियर शिफ्ट AGS विकल्प भी उपलब्ध है, जो शहरी सड़कों पर ड्राइव को आसान बनाता है। इसके साथ ही फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट भी दिया गया है, जो ज्यादा माइलेज और कम चलने की लागत देता है। पेट्रोल मॉडल अराई के अनुसार लगभग 21.4 किलोमीटर लीटर का माइलेज देता है, वहीं CNG वेरिएंट लगभग 31.2 किलोमीटर किग्रा तक का माइलेज प्रदान करता है। ये आंकड़े इसे निजी और व्यावसायिक दोनों ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बनाते हैं। इंटीरियर की बात करें तो अब ओमनी पूरी तरह से नया अनुभव देती है। डुअल टोन डैशबोर्ड, बेहतर मटेरियल क्वालिटी और यूजर फ्रेंडली कंट्रोल्स इसे एक आधुनिक रूप देते हैं। सेंटर में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके नीचे SBD के रोटरी कंट्रोल, USB पोर्ट और 12V चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब सेमी डिजिटल है, जिसमें माइलेज, ट्रिप मीटर, फ्यूल इकोनॉमी और रेंज जैसी जानकारियां मिलती हैं। आगे की सीटों में अब बेहतर कुशनिंग और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, वहीं पीछे की ओर बेंच सीट्स और फोल्डेबल जंप सीट्स दी गई हैं, जो इसकी व्यवहारिकता को बढ़ाते हैं। 2025 ओमनी में सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ ही EBD, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर स्टैंडर्ड हैं। इसका स्ट्रक्चर अब नए क्रैश टेस्ट नॉर्म्स के अनुरूप है, जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ताकि गाड़ी की मजबूती और यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और इंजन इमोबिलाइजर जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। ड्राइविंग अनुभव की बात करें तो इसका नया चेसिस ज्यादा स्थिरता प्रदान करता है। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन से सवारी आरामदायक होती है, खासकर खराब सड़कों पर। स्टीयरिंग हल्का और रिस्पॉन्सिव है, जो शहर की भीड़भाड़ में ड्राइव करने के लिए आदर्श है। हालांकि यह वाहन परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना, लेकिन इसकी स्मूथ और स्थिर राइड क्वालिटी इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। 2025 ओमनी कई वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जिसमें बेस मॉडल से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक कई विकल्प मिलेंगे। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए तक जाएगी, जो इसके CNG और ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए होगी। कलर ऑप्शंस में आर्कटिक व्हाइट, सिल्की सिल्वर, मिडनाइट ब्लैक और एक नया ब्लू शेड शामिल है, जो इस मॉडल के लिए एक्सक्लूसिव है। मारुति सुजुकी अब ओमनी के लिए एक विस्तृत एक्सेसरीज पैकेज भी दे रही है, जिसमें रूफ रेल्स, साइड बॉडी डेकल्स, सीट कवर, ऑल वेदर मैट्स और रियर पार्सल ट्रे शामिल हैं। व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष फ्लैट मैनेजमेंट फीचर्स और GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 2025 मारुति सुजुकी ओमनी केवल एक पुरानी याद को दोहराना नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट और रणनीतिक वापसी है, जिसमें वर्तमान के सुरक्षा मानकों, आरामदायक फीचर्स और ईंधन दक्षता का शानदार मेल देखने को मिलता है। ये गाड़ी फिर से शहरी परिवारों, छोटे व्यवसायों और कमर्शियल फ्लीट्स की पहली पसंद बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी ऐसी और जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑटोटेक इनसाइडर को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें नई गाड़ियों की खोज और रिव्यू करने के लिए प्रेरित करता है।